स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डेफिनीशन ऑफ एलिमेंट। हम लोग इससे पहले सारे क्लासिफिकेशन में धीरे धीरे आए थे। अभी हम लोग पिछले क्लास में जो है एलिमेंट्स और कंपाउंड का डेफिनीशन छूट गया था, उसको कर लेते हैं। एलिमेंट्स का डेफिनीशन कर लीजिए। एलिमेंट मैंने डिस्कशन किया था, उसमें बताया था कि एलिमेंट जो होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स में सिंगल टाइप्स के एटम होते हैं, यानी उसको डिवाइड करेंगे तो ये दो डिफरेंट प्रकार के, कम से कम या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो लिखेंगे इसमें ऐसे कि सब्सटेंस which cannot be divided two or more simpler substances। एलिमेंट उसमें लिखेंगे सब्सटेंस विच कैनॉट बी डिवाइड टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एलिमेंट। ये एलिमेंट का डेफिनेशन है। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये दो या दो से अधिक प्रकार के सब्सटेंस में डिवाइड नहीं हो सकता। कंपाउंड में आइए। कंपाउंड क्या है? ये दो या दो से अधिक प्रकार के एटम से बने होते हैं। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये दो या अधिक प्रकार के एलिमेंट में टूट सकता है। तो इसमें एक डेफिनेशन ऐसा भी बनता है, सब्सटेंस which can divide two or more simpler substances, ब्रैकेट में कर देंगे एलिमेंट्स, यानी दो या दो से अधिक प्रकार के एलिमेंट्स में ये डिवाइड हो सकता है। एग्जाम्पल में लिखेंगे H2O। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये टूटेगा किस किस में? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ये कंपाउंड कहलाएगा। इसके दूसरे डेफिनेशन भी बन सकते हैं, इसको हम लोग करेंगे। इसको पहले नोट कर लीजिए। स्टूडेंट सब्सटेंस का दूसरा डेफिनेशन नोट करिए। सब्सटेंस का दूसरा डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन क्या होगा इसका? लिखेंगे सब्सटेंस नहीं, कंपाउंड का डेफिनेशन। कंपाउंड का दूसरा डेफिनेशन क्या होगा? सब्सटेंस which is formed by at least two elements। सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड बाय एट लीस्ट टू एलिमेंट्स, कम से कम दो एलिमेंट्स से बनते हो। इन certain ratio by
केमिकल रिएक्शन। दो बातें, एक तो एलिमेंट्स होंगे, उसका सर्टेन रेशियो होना चाहिए, सर्टेन या फिक्स्ड भी लिख सकते हैं। सर्टेन रेशियो होना चाहिए, केमिकल रिएक्शन होना चाहिए, और तब जाके जो सब्सटेंस बनेगा वो कंपाउंड कहलाएगा। कि है क्या कि जैसे मान लीजिए एलिमेंट्स हैं और एलिमेंट्स को मिला देते हैं, जैसे कॉपर है और जिंक मिला दिया, कॉपर और जिंक मिला दिया, यहाँ पर इसके ग्रैन्यूल्स मिला दिए कॉपर और जिंक को। तो क्या ये कंपाउंड हो गया? सर्टेनली नॉट। कि दो एलिमेंट्स तो हैं, फिक्स रेशियो भी मान लीजिए डाल देते हैं, 100 ग्राम इसका 100 ग्राम इसका, तो भी ये कंपाउंड नहीं कहलाएगा, क्योंकि कॉपर और जिंक का केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है। इसलिए यहाँ पर दोनों जो वर्ड हैं, दोनों जो यहाँ पर थीम है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थीम है, सर्टेन रेशियो और केमिकल रिएक्शन। If it is not taken, then the compound is not formed. Substance which is formed by at least two elements in certain ratio by chemical reaction is called compound. Is called compound. Otherwise ये क्या हो जाएगा? मिक्सचर हो जाएगा कंपाउंड। अदरवाइज ये क्या कहलाएगा? मिक्सचर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है, केमिकल रिएक्शन जो है ये नहीं हुआ है, इसलिए ये मिक्सचर है। केमिकल रिएक्शन होगा तो कंपाउंड का फॉर्मेशन। तो ये हमारा सब्सटेंस का, ये कंपाउंड का दूसरा डेफिनेशन है। हम इसको मिटाते हैं नीचे। अब हम लोग देखें कि एलिमेंट जो है ना, ये डिवाइड होता है, एलिमेंट डिवाइड होता है, ये 3 भाग में डिवाइड होता है एलिमेंट का। मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो है ना डिस्कशन पर हम लोग आइए कि जितने भी एलिमेंट हैं, 118 एलिमेंट्स हैं, लगभग 118 एलिमेंट्स अभी तक के खोज किया जा चुका है, जिसमें क्या होता है, मोस्टली एलिमेंट्स जो है ना, मोस्टली एलिमेंट्स आर मेटल। ज्यादा माने बहुत ज्यादा मात्रा में सिर्फ और सिर्फ मेटल है। नॉन मेटल सिर्फ 22 है, 22 आर नॉन मेटल। आप सोच लीजिए मेटल का कितना लंबा इसका जो लिस्ट। इसमें से क्या होता है कि मोस्टली जो है ना मेटल है, और इसमें 2-3 मेटल ही ऐसे हैं जो लिक्विड है, बाकी सारे मेटल्स जो है ना सॉलिड ही है। हम लोग इसका डिस्कशन कर लेते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, हम लोग अब मेटल और नॉन मेटल्स पर आ चुके हैं। मेटल एंड नॉन मेटल्स, जो हमारा चैप्टर था मेटल्स और नॉन मेटल्स, उस चैप्टर पर हम लोग इन कर चुके हैं। अब इसका इंट्रोडक्शन हम लोग कर लें कि मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या है, इसका डेफिनेशन करेंगे। सबसे पहले उस तर्क पर आ जाए कि हम लोग बात क्या कर रहे थे कि अब तक एलिमेंट्स जितने हैं
इस एलिमेंट्स में जो 118 एलिमेंट्स हैं इसकी संख्या, इसमें से मोस्टली क्या है, मेटल्स हैं। मेटल्स की बात कर लें तो लिखेंगे क्या कि मोस्टली एलिमेंट्स आर मेटल। मैंने कहा था कि अधिकांश इसके जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल हैं। इसमें से सबके सब सॉलिड हैं, सिर्फ 3 को छोड़ के, ठीक है। एंड मोस्टली मेटल्स आर सॉलिड। मोस्टली मेटल जो है ना वो सॉलिड है। ओनली 3, केवल 3, ओनली 3 मेटल्स आर लिक्विड। कौन कौन से हैं? एक आपको पता है, मरकरी, दूसरा गैलियम, और तीसरा सीजियम। इस तरह से ये 3 जो है ना ये लिक्विड हैं, बाकी के सब सॉलिड होते हैं। यानी मोस्टली मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। यहाँ से एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मेटल्स का सामने में आता है कि मोस्टली मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी, गैलियम, सीजियम। ये मरकरी, गैलियम और सीजियम के अलावे सारे के सारे सॉलिड हैं। इसको नोट कर लीजिए। अब आइए नॉन मेटल्स के बारे में देखें। नॉन मेटल्स, out of 118, 22 elements are non-metal। एक 118 में सिर्फ 22 मेटल्स ऐसे हैं जो 22 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नॉन मेटल है। आउट ऑफ देम 20s are सॉलिड। अब देखिए 22 में से, सॉरी 20s नहीं, 10s आर सॉलिड। 22 एलिमेंट हैं, 22 एलिमेंट्स हैं जो कि नॉन मेटल्स हैं। इसमें से 10 जो है ना वो सॉलिड है, 1 इज लिक्विड, 1 इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, एंड कितने हो गया? 11 हो गया। एंड रेस्ट 11 आर इन द फॉर्म ऑफ गैस, 22 है, 10 सॉलिड है, 1 लिक्विड है, और 11 जो बच गए वो गैसियस फॉर्म में है। लिक्विड फॉर्म में जो है उसको हम लोग ब्रैकेट में कर दें ब्रोमीन। सिर्फ ब्रोमीन है जो लिक्विड फॉर्म में है। Br करके दे दिया हूं मैं सिंबल उसका, एंड लिख देता हूं यहाँ पे। सिर्फ ब्रोमीन है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, बाकी सब गैसियस फॉर्म में है, और 10 जो है वो सॉलिड फॉर्म में है जिसमें कार्बन भी आता है, कार्बन, सल्फर, ये सब आता है।
इसको नोट कर लीजिए।